हरे कृष्णा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपरा एकादशी व्रत कथा और महात्मा। एकादशी व्रत पुण्य फल देने वाला बताया गया है। इसके प्रभाव से मनुष्य के कीर्ति, पुण्य तथा धन में वृद्धि होती है। इस व्रत के पुण्य से ब्रह्म हत्या, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ने से लगा हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है। इससे भूत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के 3 पुष्करों में स्नान के समान, गंगा के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान और स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। व्रत की विधि। पुराणों में एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के दल से भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रीखंड, चंदन, गंगा जल और फलों का प्रसाद अर्पण करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन परनिंदा, झूठ, छल, कपट से बचना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर रख सकते उन्हें भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन साधक को नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का धूप, दीप, फल, फूल आदि से पूजन करना चाहिए। इस दिन पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। यदि संभव हो तो पानी तथा फल आहार, यदि असंभव हो तो पानी, फल आदि आहार ले सकते हैं। द्वादशी के दिन यानी पारायण के दिन भगवान का पुनः पूजन कर कथा का पाठ करना चाहिए तथा कथा के पढ़ने के बाद फल वितरण, प्रसाद वितरण, ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अंत में भोजन करके उपवास खोलना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक राज्य में मोरध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। वह महीध्वज जितना नेक था उसका वो भाई वज्रध्वज उतना ही पापी था। वज्रध्वज महीध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारने के षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है और महीध्वज को मारकर जंगल में फिकवा देता है और खुद राज करने लगता है। एक असामयिक मृत्यु के कारण महीध्वज को प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। वह पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। उसकी मृत्यु के बाद राज्य में उसकी दुराचारी भाई से भी प्रजा दुखी थी ही। साथ में वह महीध्वज भी प्रेत बनकर आने जाने वालों को दुख पहुंचाता था। एक दिन उसके पुण्य कर्मों के सौभाग्य के चलते उधर से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत इन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपने तपोबल से उन्होंने भूत को देख लिया और उसका भविष्य सुधारने का जतन सोचने लगा। सर्वप्रथम उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया। फिर उन्होंने उसे मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प करके अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान दे दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिली और वैकुंठ गमन
और बैकुंठ गमन कर गया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।